हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ से, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आई है। नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा ये पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन पेज नंबर 11 पे, रिजर्वेशन कितना रहेगा पेज नंबर 12 पे। ये सब यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड डेट है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा 14 दिसंबर 2025 से, और इसका लास्ट डेट रहेगा 14 जनवरी 2026 तक। और करेक्शन यहाँ पे विंडो ओपन होएगा 18 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 से। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका। इसका वेबसाइट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और भी कुछ भी डाउट रहेगा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे पूछ सकते हो। पेमेंट यहाँ पे आपको कितना करना रहेगा, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। और क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेज नंबर यहाँ पे 11 पे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव पास्ड अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड अपेयरिंग इन अ फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इन 2026 आर एलिजिबल टू अपीयर इन CUET PG 2026 के लिए एलिजिबल रहेंगे। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, नो एज लिमिट दिया हुआ है, और कैंडिडेट अपेयरिंग इन द CUET PG 2026 है। और ये जो PDF दिया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म अप्लाई लिंक प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2026 है। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे दिया हुआ, इस पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट आपको करना रहेगा। ये सब अच्छे से रीड कर लेना, कितना पेमेंट करना रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब साइज़ कितना रहेगा, ये सब यहाँ पे सिग्नेचर का और PDF का और फोटोग्राफ का सबका दिया हुआ है। पेमेंट यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आके इस पे टिक करना और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का यहाँ पे दिया हुआ जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे, क्लास 10th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में रहना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट मस्ट हैव राइट हिज हर फुल नेम एज द सेम प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट। इस सब आपका सेम रहना चाहिए। फिलअप करने के बाद फादर नेम, मदर नेम लिखना, अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना, डे, मंथ और ईयर। फिल करने के बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म कर देना कैंडिडेट का यहाँ पे नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ दोबारा आप इसको यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, डे, मंथ और ईयर। फिल करने के बाद यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, दे भी सकते, नहीं दोगे तो भी चलेगा। लोकेलिटी, कंट्री यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना।
कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना, कौन से स्टेट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पे पिन कोड दे देना और कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपका आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके पहले यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पे आपको दिया हुआ है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर फिलअप करना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। अगर आपका सब सही रहेगा इस पर टिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8 डिजिट से 13 डिजिट तक, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, 1 नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसी प्रकार का आपको 8 डिजिट का बना लेना है। बनाने के बाद कंफर्म कर देना और यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पे बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए पासवर्ड भूल जाएंगे, ये सब आपको रिकवर आसानी से कर सकते हैं। ये फिलअप करके जो कैप्चर दे रहे हैं कैप्चर फिलअप करना, सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे कि अपना नाम हो गया, गार्डियन नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चेक करने के बाद टिक कर देना। टिक करने के बाद कुछ भी गलती हुआ रहेगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके सही कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। आपके मोबाइल पे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना। ओटीपी रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका टिक पे ऐसा आएगा छोटा सा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी इस पर क्लिक करना। आपको ईमेल आईडी का जो भी ये जो पहले कैप्चा फिलअप करना, सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इसको फिल कर देना। ओटीपी फिलअप करना। फिलअप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दोनों वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट हो जाएगा, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, ये सब यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल आ जाए जो आपने फिलअप किया है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन से स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है वो यहाँ पे फिल कर लेना। इसके बाद कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी कराएंगे तो आप कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। ST SC EWS OBC नॉन क्रिमिनल कराएंगे तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो, लेकिन आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कंफर्म कर देना यहाँ पे आर यू डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक पर्सन है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। क्या आप NCC कोटा का दावा करते हैं। अगर आप क्लेम करते हैं NCC कोटा के तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विस में रहेंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना।
इसके बाद आर यू कश्मीरी मिग्रेंट रहेंगे, यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अपने अकॉर्डिंग दे देना जो भी आपका रहेगा। आर यू वर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप रहेंगे यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आप क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, अगर आप क्लेम करते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके कैप्चा का फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। डिसेबिलिटी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना रहेगा। अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। कौन सा डिसेबिलिटी रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर नहीं रहेगा तो नो पे क्लिक करना। जो ये जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना और आगे बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप पे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, जो भी आपके पास रहेगा ये सिलेक्ट करना। यहाँ पे इसका नंबर आपको देना रहेगा। आई एग्री पे क्लिक करना। यहाँ पे आधार नंबर डाला, आधार नंबर यहाँ पे कंफर्म कर देना। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। आपके जो आधार कार्ड जिस पे लिंक रहेगा वो नंबर पे एक ओटीपी आया रहेगा। ये लास्ट डिजिट 4 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना। कैप्चा फिलअप करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपके पास आधार आईडी रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, नहीं यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ध्यान रखना सब में यहाँ पे आपको अलग अलग सिलेक्ट करना रहेगा। सब में यहाँ पे अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका सब अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे अपना दे देना। और फादर क्वालिफिकेशन, इसके बाद यहाँ पे अपना मदर नेम या मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे अपना दे देना। अदर हाउस वाइफ रहेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपना दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर 1 सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेस्ट पेपर 2, और टेस्ट पेपर 3 अपने अकॉर्डिंग यही सिलेक्ट कर लेना। कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है।
यहाँ पे आप 10th का पास, यहाँ इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग का भी आप पास हुए हो। इसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम ये सिलेक्ट करना और बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था। इसके बाद रिजल्ट टाइप, परसेंटेज, सीजीपी जो भी आपके पास रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे कितना मार्क का था, कितना मार्क्स मिला, आपका परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। रोल नंबर फिलअप करना और इंस्टीट्यूट का नेम दे देना और एड्रेस फिलअप कर देना। दोनों में से आप कोई भी एक दोगे तो भी चलेगा। और पिन कोड दे देना यहाँ पे। ये 12th का यहाँ पे आप फिलअप कर लेना। यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना, यहाँ पे परसेंटेज, सीजीपी कितने मार्क का था, कितने मार्क मिला, पर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस फिलअप कर देना। दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। पिन कोड यहाँ पे नेम दे देना। ग्रेजुएशन का डिटेल इसी प्रकार का फिलअप कर देना। इसी तरह यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे अपलोड कर देना सब। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। एडिशनल डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। आर यू ट्विन एंड ब्रदर बोथ आर अप्लाइंग फॉर, अगर आप दोनों के लिए आवेदन कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना। रोल नंबर यहाँ पे आप 10th का दे देना, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, मार्कशीट पे आपका लिखा रहेगा। इसके बाद अगर आप नहीं है यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करना। कैप्चा फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। कैप्चा इमेज पे क्लिक करना, अपलोड कर देना। अगर आपके पास मोबाइल है, ये जो स्कैनर दिया हुआ है इस पर स्क्रीनशॉट लेना और यहाँ पे गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद अपलोड करने के बाद ये यहाँ पे एक लिंक ओपन होएगा। इस पे जैसे आप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा और फाइनल सबमिट करना रहेगा। इसके बाद पेमेंट आप कर देना यूपीआई से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से।